हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं आश्विन मास की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि की पावन कथा। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में नवमी तिथि का विशेष महत्व है। आइए श्रोताओं, आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को पितृपक्ष का महत्व समझाते हुए कहा, हे गरुड़, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि विशेष रूप से मातृ तर्पण के लिए है। इस दिन किया गया श्राद्ध पितृगणों को तृप्त करता है और कुल में किसी प्रकार का दोष या अशांति नहीं रहती। आओ सुनो इससे संबंधित एक कथा। प्राचीन समय में विदर्भ देश में सुधन्वा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दानी और सत्यवादी था। उसकी माता अत्यंत पुत्रव्रता और करुणामयी थी। उसने अपने जीवन भर परिवार का पोषण किया, दिन दुखियों की सेवा की और तपस्विनी के समान व्रत उपवास किए। जब वृद्धा अवस्था में उसकी मृत्यु हुई, तब पुत्र सुधन्वा शोकाकुल हो उठा। उसने सोचा, माता के बिना जीवन सूना है। अब मैं कौन सा कर्म करूं जिससे मेरी माता को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। इसी सोच में डूबा हुआ सुधन्वा एक दिन अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, वत्स, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को मातृ श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम है। इस दिन तर्पण करने से तुम्हारी माता को पितरलोक से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी और वे तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सुधन्वा ने गुरु के आदेशानुसार नवमी तिथि को पवित्र स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण कर संकल्प लेकर अपनी माता का श्राद्ध किया। उसने कुशा तिल जल से तर्पण किया और ब्राह्मणों को माता के नाम पर भोजन करवाया। भोजन में विशेष रूप से दूध, घी और खीर का समावेश था। क्योंकि ये पदार्थ मात्र आत्मा को विशेष प्रिय माने जाते हैं, श्राद्ध के पश्चात उसी रात सुधन्वा के स्वप्न में उनकी माता आई। वे दिव्य आभा से युक्त थी और प्रसन्न होकर कह रही थी, वत्स, तुम्हारे द्वारा नवमी तिथि को किए गए श्राद्ध और तर्पण से मैं तृप्त हो गई हूँ। अब मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे कुल में सुख संतति और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार सुधन्वा की माता पितरलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चली गईं। आश्विन कृष्ण नवमी का विशेष रूप से मातृवंशीय पितरों के श्राद्ध का विधान है। इस दिन मातृ तर्पण से मातृपक्ष की आत्माएं संतुष्ट होती है। यदि परिवार में किसी कारणवश अशांति हो या संतान सुख में बाधा हो, तो नवमी को किया गया श्राद्ध दोषों का निवारण है। मातृपक्ष की आत्माएं संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। संतान को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान करने से पितरों के साथ साथ देवगण भी प्रसन्न होते हैं। नवमी का स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करके मातृपक्ष के पितरों का नाम लेकर तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। भोजन में खीर, दूध, तिल, घी का विशेष प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियां भी इस दिन अपने पितृपक्ष के लिए जल और तिल का तर्पण कर सकती हैं। हे भक्तों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी की यह कथा हमें स्मरण कराती है कि मातृपक्ष की आत्माएं की श्राद्ध और तर्पण हमें मातृ ऋण से मुक्त करेगा और पितरों की तृप्ति के साथ हमारे जीवन में सुख शांति लाएगा। अतः प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक मातृपक्ष की आत्माओं को तृप्त करे। यही सच्चा धर्म और कर्तव्य है। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रोताओं, अगर आपको आश्विन मास की कथाएं पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ इस कथा श्रृंखला में। आप सभी का दिन मंगलमय हो।